Good afternoon, all of you. Let's start today's session for the Samvidhan topic. You are welcome to in my channel प्राज्ञा कैंपस. मैं विनोद सर आप लोग का अपने चैनल में बहुत स्वागत करता हूं. और आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे. देखिए, चलिए आज इसको स्टार्ट शुरू करते हैं और ज़्यादातर वीडियो सेशन जो है शेयर करें. देखिए, भारतीय संविधान है. तो भारतीय संविधान के विकास का इतिहास देखें तो संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है. संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान जो है किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है. तो भारतीय संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है. संविधान एक लिखित है और अलिखित. तो भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है. तो लिखित भारत का संविधान है जो 1773. अब इसको भारत संविधान को देखेंगे 3 पार्ट में. जैसे 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से और 1935 जो भारत शासन नियम था इससे भी कुछ लिया गया है. और जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन आया 1946 से, उस तरह के 3 पार्ट से पढ़ेंगे कि 1773 से रेगुलेटिंग से लेकर 1935 भारत शासन नियम, फिर यहाँ से 1946 कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया उसके तक किस तरह से भारतीय संविधान की मांग होते होते बना. इस टाइप पढ़ते रहे. तो लेट्स गो अहेड. ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट 1757 की प्लासी की लड़ाई 1757 की जो प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के का शासन हो गया. और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर युद्ध को अंग्रेज जब जीत लिए तो उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी, एक कंपनी जैसे नहीं इस समय आ रही है सब यहाँ व्यापार करने के लिए, तो उसी तरह वो भी सब कंपनी आई थी व्यापार के देश से. तो अपना जब अंग्रेज जीत लेते हैं बक्सर के युद्ध के बाद तो वहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी. देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे.
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे।